गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे मेरे भाई। आज की क्लास में फिर से आपका स्वागत है। एक बार सभी बता देंगे कि सभी कैसे हैं, अच्छे हैं, जैसे भी हैं बता देंगे एक बार। हाँ, मौसम का उतार चढ़ाव है, जिसके जुकाम बुखार लग रहा है वो बता देंगे। जैसी स्थिति है वैसे बता देंगे। नालायक तुम कमेंट तो करते नहीं हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मेरे भाई। सब चीजें समझ में आ रही है तो कमेंट मत किया करो। अगर नहीं आ रही है और कुछ चीजों में दिक्कत आ रही है तो आप मुझे जरूर बताएंगे, ठीक है मेरे भाई। चलो बता देंगे एक बार सभी कैसे हैं। और आज देखो हम चैप्टर नंबर 8 की बात करेंगे। 7 चैप्टर हमारे हो चुके हैं, ठीक है। आज जो 8वां चैप्टर है वो है अनुवांशिकता। क्या है? अनुवांशिकता। देखो जो पहले था, जो सिलेबस चेंज नहीं हुआ था, सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है, सिलेबस जो कम हुआ है ना मेरे भाई, उसमें इसको ओनली अनुवांशिकता रखा है। पहले जो चैप्टर का नाम था वो था हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, आनुवांशिकता एवं जैव विकास। लेकिन अभी जब सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, रिड्यूस का मतलब कम हो चुका है, तो इस आनुवांशिकता को ही रखा गया है। जैव विकास को तुम्हारे चैप्टर से, तुम्हारे सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है। ये आरबीएससी पैटर्न की बात कर रहे हैं, तो जिसमें क्या कर दिया गया है, आरबीएससी जो पैटर्न पे है मेरे भाई, आरबीएससी की जो बुक्स हैं उनमें से, राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स हैं उनमें से जैव विकास को हटा दिया गया है। इसलिए हम यहाँ क्या पढ़ेंगे? ओनली हेरिडिटी पढ़ेंगे मेरे भाई। क्या पढ़ेंगे? हेरिडिटी, आनुवांशिकता। अगर कोई किसी दूसरे बोर्ड से है, जैसे कोई बिहार बोर्ड से है या यूपी बोर्ड से है या फिर एमपी बोर्ड से है, जो भी है, उनको जब जैव विकास की बात आएगी तो जैव विकास किया तो मैं नोट्स दे दूंगा। जो भी हो मेरे भाई, आप कमेंट कर देना जैव विकास के लिए, ठीक है। उसमें लिख देना जैव विकास, तो मैं आपको क्या कर दूंगा? पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। चलो ठीक है मेरे भाई। यहां पे आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अनुवांशिकता। अच्छा, इस अनुवांशिकता के बारे में बात करें कि अनुवांशिकता है क्या। सर एक जेनेटिक्स और होता है। हाँ मेरे भाई, जेनेटिक्स भी होता है। फिर ये हेरिडिटी क्या है? सर हेरिडिटी का मतलब क्या है? यहाँ पे अनुवांशिकता लिखा है मैंने, अनुवांशिकी नहीं लिखा। तो अनुवांशिकी और अनुवांशिकता में क्या अंतर है? पहली बात तो यही आ जाती है कि अनुवांशिकता होती क्या है, ये अनुवांशिकता होती क्या है। एक दूसरी बात करेंगे अनुवांशिकी की, इसकी बात करेंगे अनुवांशिकी की, मतलब जेनेटिक्स, ठीक है। जेनेटिक्स का मतलब होता है अनुवांशिकी और हेरिडिटी का मतलब होता है अनुवांशिकता। ये 99% को नहीं पता कि इन दोनों में अंतर क्या है। तो ध्यान से समझना मेरे भाई कि अनुवांशिकता क्या है और अनुवांशिकी क्या है। अनुवांशिकता का जो अध्ययन है, अनुवांशिकता का क्या है? अध्ययन, उसको हम क्या बोलेंगे? अनुवांशिकी बोलेंगे, जेनेटिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जेनेटिक्स बोलेंगे। मतलब जिसके अनुवांशिकता, जैसे मान लो अनुवांशिकता की बात कर रहे हैं, अनुवांशिकता किसी इंसान में आती है। जैसे कि मान लो कोई बंदा है, कोई भी लड़का है, कोई भी लड़की है, कोई भी जीव है, कोई भी प्राणी है, कोई भी आदमी है, या कोई भी मतलब अन्य व्यक्ति है। मान लो उसकी आंखें क्या है? भूरे कलर की हैं। क्या है? भूरे कलर की। तो ये भूरे कलर की आंखें कैसे है कि जैसे मान लो तुम्हारे पापा की आंखें भूरी है, तुम्हारी मम्मी की आंखें भूरी है, तो तुम्हारी आंखें भी क्या है? भूरी है। आंखों का रंग कैसा है? भूरा, ठीक है। अगर आंखों का रंग मतलब ऊपर से नहीं मेरे भाई, जो अंदर ये जो दिख रहा है ना ब्लैक ब्लैक सा, ये कई बार देखा ना किसी के भूरा होता है। नीले कलर की तो मिलना मतलब मुश्किल सा ही है ना। चलो, हाँ आजकल वो आती है, क्या बोलते हैं उनको, अरे वो लगाने के लेंस आते हैं ना। चलो अभी हम क्या बात करेंगे, यहाँ पे सुरमा भी आता है। सुरमा पता नहीं क्या क्या चीज चलती है, हमको मतलब नहीं है। हमें यहाँ पे देखेंगे भाई, जैसे तुम्हारे आंखों का रंग भूरा है, तुम्हारे माता पिता का रंग, मतलब माता का या पिता की आंखों का रंग भी भूरा है। तो ये जो क्या हुआ है, ये भूरा रंग जो क्या है, वो तुम्हें तुम्हारे माता पिता से मिला है। क्या मिला है? तुम्हारे माता पिता से। मतलब कि तुम्हारे माता पिता के लक्षण है वो तुम्हारे अंदर आ रहे हैं। तो ये क्या होगा? इसको बोलेंगे हेरिडिटी, मतलब कि अनुवांशिकता। क्या बोलेंगे? अनुवांशिकता बोलेंगे। तो सर अनुवांशिकी क्या है मेरे भाई? जो आंखों का रंग भूरा हुआ है, इसे जो ये जो तुम्हारे मतलब माता पिता से जो तुम्हारे अंदर जो चीज आई है, क्या कि तुम्हारे आंखों का रंग भूरा हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि तुम्हारे माता पिता का आंखों का रंग भूरा है। तो ये भूरा जो हुआ है ना, इसका जो अध्ययन करेंगे, इसका जो क्या करेंगे? अध्ययन। तो भाई जो आंखें भूरी हुई है, ये हुई क्यों है? अगर इन चीजों का अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे अनुवांशिकी, जेनेटिक्स। और अगर ये चीज देख रहे हैं कि भाई क्या हुआ है? परिवर्तन, भूरा रंग हुआ है आंखों का, तो उसको बोलेंगे अनुवांशिकता। मतलब परिवर्तन को, मतलब जो चीजें हमारे माता पिता से हमारे अंदर आई है उनको तो बोलेंगे अनुवांशिकता। और अगर उस चीज का हम अध्ययन करने लग गए, उस चीज की स्टडी स्टार्ट कर दी, स्टडी करना स्टार्ट कर दिया या स्टडी कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे जेनेटिक्स। क्या बोलेंगे? जेनेटिक्स, मतलब कि अनुवांशिकी, ठीक है। इसके बाद में हम एक चीज देखेंगे, इसके बाद में हम चैप्टर में पढ़ेंगे मेरे भाई, क्या पढ़ेंगे कि अनुवांशिकी तो ठीक है, लेकिन अब अनुवांशिकी के बाद में आ जाते हैं मेरे भाई एक लक्षण आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? लक्षण। कैसे कैसे लक्षण? कि भाई एक तो शारीरिक लक्षण होते हैं और एक अनुवांशिक लक्षण होते हैं। अच्छा, शारीरिक लक्षणों में क्या होगा गुरुजी? शारीरिक लक्षणों में क्या होगा कि हमारे माता पिता के जो शारीरिक लक्षण, शारीरिक लक्षण का मतलब है जो बाहर से दिखाई दे रहे हैं, एक तो बाहर से दिखाई देंगे, एक होंगे कि हमारे अंदर से दिखाई देंगे, ठीक है। अच्छा, इन लक्षणों को क्या क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं प्रभावी लक्षण और एक बोलते हैं अप्रभावी लक्षण। अच्छा, प्रभावी लक्षण किसको बोलेंगे? प्रभावी लक्षण का मतलब है जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, उनको बोलेंगे प्रभावी लक्षण।
लक्षण। और जो भी हमारे संतान हैं, जो भी संतति होगी, जो भी मतलब बच्चे पैदा होंगे, अगर उनके अंदर कोई चीज है, जैसे कि हम आंतरिक गुणों की बात करते हैं, जैसे कि समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे अप्रभावी लक्षण। तो सर समझे क्या मेरे भाई, समझना ये है, जैसे मान लो मैं हूं, ठीक है, अब जैसे मेरे अंदर मान लो मेरे मतलब मेरे मम्मी है, मेरे पापा हैं, जो भी हैं, अगर मान लो मेरे अंदर सहनशीलता या गुस्सा या फिर किसी तरीके से बात करने का तरीका अगर मेरे माता या पिता का है, अगर मेरे माता या पिता का है, मान लो तुम क्या कहोगे कि ये तो इसके पापा की तरह सीधा है, ये इसकी मम्मी की तरह टेढ़ा है, तो ये अंदर है, ये मेरे अंदर है, ये गुण क्या है मेरे अंदर, अगर ये गुण मेरे अंदर है तो ये है अप्रभावी। क्या है? अप्रभावी। दूसरी बात, प्रभावी लक्षण क्या होंगे, जैसे तुम मुझे देख रहे हो, तो क्या देख रहे हो कि भाई देखो या ये इसकी शकल तो कहते हैं ना भाई, या की शकल तो या पापा किसी है, या की मम्मी किसी देखा कि नाक गई है, या को देख चेहरा इशू लगा पापा को, सो या तो बिल्कुल तेरे पापा को, या तो तेरे पापा ही है बिल्कुल ही, मतलब फोटोकॉपी है, न्यू है, ऐसे सुनने को मिलता है। हाँ सर सुनने को मिलता है। तो मेरे भाई जो सामने से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है उनको बोलेंगे प्रभावी लक्षण, और जो हमारे अंदर है उनको बोलेंगे अप्रभावी लक्षण। इनको दो नाम दिए गए हैं मेरे भाई, जीनोटाइप और फिनोटाइप। अच्छा, जीनोटाइप और फिनोटाइप में क्या होगा, फिनोटाइप का मतलब है जो फिजिकली दिख रहा है, मतलब बाहर से जो दिख रहा है, उसको बोलते हैं फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या होगा, जो इंटरनली है, जैसे मान लो मैं कहूं कि इसका बेटा है ही नहीं, तो तुम क्या करोगे, क्या बाहर से देख के तुम बता दोगे कि इसकी शक्ल इससे मैच नहीं हो रही तो इसका बेटा नहीं है? नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं बता सकते। अच्छा तो फिर क्या बताएंगे, हम बताएंगे कि इसका डीएनए जांच करवाया जाए। क्या जांच करवाया जाए? इसका डीएनए। अच्छा, डीएनए में क्या होगा मेरे भाई, डीएनए में मेरे भाई डीएनए तो होता है जो क्या है, हमारे आंतरिक गुणों को क्या करता है, कंट्रोल करता है, आंतरिक गुणों को सूचना देता है, या आंतरिक गुणों को क्या करता है, वो एक तरीके से मतलब रेगुलर करता है, कंटिन्यू करता है, जो भी चीजें हैं हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों को क्या करता है, स्थानांतरित करता है। ये बात हमने पढ़ी अभी पिछले चैप्टर में, तुम बोलोगे हाँ सर पढ़ी। तो मेरे भाई इसमें क्या देखना है, हम क्या करेंगे भाई, किसी बच्चे क्या करवाएंगे, जांच करवाएंगे। क्यों? क्योंकि जांच में जब डीएनए की जांच होगी तो डीएनए से ही पता लगेगा। अगर डीएनए मैच हो रहा है तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई ये इसी का बच्चा है। अगर डीएनए मैच नहीं हो रहा ना मेरे भाई, डीएनए मैच नहीं हो रहा तो उसका बच्चा नहीं है, चाहे उसकी शक्ल उससे मिल रही हो या नहीं मिल रही हो, ठीक है। लेकिन अगर डीएनए मैच नहीं कर रहा ना मेरे भाई, इसका मतलब है वो उसका बच्चा नहीं है। कहने का मतलब क्या है, देखो हमने पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि मेरे भाई शारीरिक रूप से तो विभिन्नता आ सकती है, शारीरिक रूप से तो विभिन्नता आ सकती है, लेकिन आंतरिक रूप से जो गुणसूत्रों में है, जो जीन है, जो हमारे डीएनए है, उसमें विभिन्नता नहीं आएगी, ठीक है। लैंगिक जनन में हमने यही तो पढ़ा था कि डीएनए में परिवर्तन नहीं होगा, शारीरिक रूप से भिन्नता आ सकती है, ठीक है। तो अब जब हमें मान लो किसी की जांच करानी है, मान लो हमारा बच्चा है या नहीं है, तो हम डीएनए जांच करवाएंगे, बाहर से देख के नहीं बोलेंगे कि इसकी तरह दिख रहा है तो ये मतलब नहीं, गलत बात, ठीक है। तो समझ में आया कि आनुवांशिकी क्या है, आनुवांशिकता क्या है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले। दूसरी बात कि भाई मान लो हमने यहाँ पे जो पिछला जो चैप्टर था मेरे भाई कि जीव जनन कैसे करते हैं, उसमें हमने देखा कि किस तरीके से बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है। हमने देख लिया कि बच्चे किस तरीके से पैदा होते हैं, किस तरीके से मतलब युग्मनज बनता है, किस तरीके से अंडाणु शुक्राणु से मिलता है, किस तरीके से मतलब युग्मनज का निर्माण होता है, जायगोट का निर्माण होता है, फिर किस तरीके से भ्रूण बनता है, फिर भ्रूण किस तरीके से मतलब हमारा मतलब भ्रूण कैसे मतलब भ्रूण जो होता है वो बच्चे का रूप ले लेता है, ठीक है। कहां से बाहर निकलता है, कहां से क्या करता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। अच्छा अब ये चीज तो बताओ कि मैं पूछना चाहूं कि लड़का बनेगा या लड़की बनेगा, तो तुम किस तरीके से निर्धारित करोगे, किस तरीके से निर्धारित करोगे? क्या गुरुजी ऐसा भी पता किया जा सकता है क्या कि लड़का होगा या लड़की? नहीं, ऐसा पता नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। अब गुणसूत्रों में माता के गुणसूत्र भी होते हैं और पिता के गुणसूत्र भी होते हैं। अच्छा कितने जोड़ी होते हैं वो भी बात करेंगे। दूसरी बात क्या देखेंगे, दूसरी बात हम ये देखेंगे कि बच्चा होगा या बच्ची, ये उनके बीच में क्या करवाया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है, मतलब कि संकरण करवाया जाता है। संकरण का मतलब क्या है गुरुजी? मतलब कि माता के जीन और पिता के जीन दोनों को मिलाया जाता है, दोनों मिलते हैं। उसके बाद में किस तरीके से जो प्रभावी लक्षण होगा ना मेरे भाई, जो प्रभावी होगा, अगर माता का गुणसूत्र प्रभावी है या पिता का गुणसूत्र प्रभावी है, जो माता होती है उसमें होते हैं XX गुणसूत्र और पिता में होते हैं XY गुणसूत्र। तो जब दोनों को निषेचित करवाएंगे तो हमारे पास 50-50% क्या बनती है, संभावनाएं बनती है। 50% संभावना मतलब आधी संभावना तो ये कि लड़का बन जाएगा, लड़का होगा, और आधी संभावना ये कि लड़की होगी। तो ऐसे पता नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलो तो पता कैसे किया जाए लड़का होगा या लड़की? मेरे भाई जनन की प्रक्रिया से पहले आप पता नहीं लगा सकते। जनन की जब प्रक्रिया हो जाती है और भ्रूण बनने लग जाता है, भ्रूण बनने के 3-4 मंथ बाद में आप ये बता सकते हो। कैसे? सोनोग्राफी द्वारा। लेकिन सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया हुआ है क्योंकि इससे क्या हो जाती है, लैंगिक असमानता आ जाती है। चलो ठीक है, अब यहाँ पे फालतू बातें ना करते हुए अब हम पढ़ेंगे, इसी को आगे बढ़ाते हैं हमारे चैप्टर को। और अब हम लिखेंगे मेरे भाई इस चैप्टर से रिलेटेड बातें। क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे आनुवांशिकता या फिर आनुवांशिकी लिख लो। क्या लिख लो?
लो, आनुवांशिकी लिख लो। ठीक है, चलो आनुवांशिकी लिखेंगे मेरे भाई, क्या लिखेंगे? आनुवांशिकी। देखो लिखेंगे मेरे भाई, सभी हेडिंग डालेंगे आनुवांशिकी, जिसको बोलते हैं जेनेटिक्स। ठीक है, क्या बोलेंगे? जेनेटिक्स बोलेंगे मेरे भाई, क्या बोलेंगे? जेनेटिक्स। ठीक है, हेडिंग डालेंगे सभी और हेडिंग में लिखेंगे जेनेटिक्स, मतलब कि आनुवांशिकता, सॉरी आनुवांशिकी। आनुवांशिकी लिखेंगे मेरे भाई, क्या लिखेंगे? आनुवांशिकी लिखेंगे, आनुवांशिकी लिखेंगे मेरे भाई। और आनुवांशिकी में लिखेंगे, आनुवांशिकी में लिखेंगे मेरे भाई, हेडिंग डालेंगे आनुवांशिकी, लिखेंगे आनुवांशिकी। और इस आनुवांशिकी में क्या लिखेंगे? आनुवांशिकी, आनुवांशिकी में लिखेंगे मेरे भाई, आनुवांशिकी को इंग्लिश में बोलते हैं जेनेटिक्स, NETICS, जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स का मतलब है मेरे भाई आनुवांशिकी। अच्छा, इस आनुवांशिकी में हम क्या लिखेंगे कि जीव विज्ञान की वह शाखा में आनुवांशिकता के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, लिखेंगे जीव विज्ञान की वह शाखा, लिखेंगे इसमें जीव विज्ञान की वह शाखा। कोई दिक्कत इसमें किसी को दिख रहा है? सभी को प्रॉपर? किसी को नहीं दिख रहा तो बताएंगे कि सर हाँ दिखाई देने में दिक्कत है। ठीक है, चलो जीव विज्ञान की वह शाखा लिखेंगे, इसमें लिखेंगे जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा, हेडिंग डालेंगे मेरे भाई और इसमें लिखेंगे जीव विज्ञान की वह शाखा, ज्ञान की, ज्ञान की वह शाखा, ज्ञान की, ज्ञान की वह शाखा के अंतर्गत, के अंतर्गत जीव विज्ञान की वह शाखा के अंतर्गत आनुवांशिकी के अंतर्गत आनुवांशिकी तथा के अंतर्गत आनुवांशिकी तथा के अंतर्गत आनुवांशिकी तथा जीवों में विभिन्नता, लिखेंगे जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। ज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, ज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिकी तथा जीवों की विभिन्नताओं का, के अंतर्गत आनुवांशिकता, आनुवांशिकता लिखेंगे आनुवांशिकता आनुवांशिकता तथा जीवों की भिन्नताओं का गांव का अध्ययन किया जाता है, किया जाता है, क्या कहलाता है? आनुवांशिकी कहलाता है। आनुवांशिकी कहलाता है। क्या मेरे भाई? आनुवांशिकी कहलाती है, ज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता तथा जीवों की विविधताओं का अध्ययन किया जाता है, आनुवांशिकी कहलाती है। कहलाती है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। इसके अंदर क्या कि भाई बायोलॉजी की वह शाखा, मतलब बायोलॉजी की वह ब्रांच, ठीक है, बायोलॉजी की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम हेरिडिटी तथा और क्या मेरे भाई जीवों की विभिन्नता, ठीक है,
ठीक है मेरे भाई, जीवों की विभिन्नता, इनका अध्ययन किया जाता है, मतलब इनकी स्टडी की जाती है, उसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। अच्छा, अब यहाँ पे एक वर्ड आया कि आनुवांशिकता के अंतर्गत आनुवांशिकता का अध्ययन किया जाए। जीवों की विभिन्नताओं का तो समझ में आता है, आनुवांशिकता का समझ में नहीं आता, तो चलो आनुवांशिकता लिखते हैं। अब हेडिंग में क्या लिखेंगे? अगली हेडिंग डालेंगे किसकी? आनुवांशिकता की, लिखेंगे आनुवांशिकता। और इसको बोलते हैं हेरिडिटी। क्या बोलते हैं मेरे भाई? हेरिडिटी बोलते हैं, लिखेंगे अगली हेडिंग। चलो अगली हेडिंग लिखेंगे अपन, अगली हेडिंग लिखेंगे आनुवांशिकता। क्या लिखेंगे? आनुवांशिकता लिखेंगे। ठीक है, अगली हेडिंग डालेंगे आनुवांशिकता। आनुवांशिकता में क्या लिखेंगे? आनुवांशिकता को इंग्लिश में बोलते हैं मेरे भाई हेरिडिटी। क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं, HEREDITY। ठीक है, क्या बोलेंगे? हेरिडिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे भाई? हेरिडिटी बोलेंगे। ठीक है, चलो अब इसमें लिखेंगे हेरिडिटी में क्या लिखेंगे? आनुवांशिकता क्या है? लिखेंगे जनकों से उनके संतानों को, लिखेंगे जनकों से उनके संतानों में, जनकों से उनके संतानों में, जनकों से उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी, जनकों से संतानों में दर पीढ़ी के जनकों से, जो जनक है मतलब माता पिता हैं, ठीक है, जनकों से उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी, लिखेंगे पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से, लिखेंगे पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से, माध्यम से, युग्मकों के माध्यम से, माध्यम, पैतृक गुणों का संचरण, पैतृक का संचरण क्या कहलाता है? आनुवांशिकता कहलाता है। कहलाता है। आनुवांशिकता कहलाता है, ठीक है मेरे भाई। जनकों से उनकी संतानों में, जनकों से मतलब जो हमारे माता पिता है, तो हमारे माता पिता से जो गुण है, पैतृक मतलब है जो पूर्वज है, पैतृक का मतलब क्या है? पूर्वज, मतलब हमसे जो ओल्डर हैं, मतलब हमसे जो बड़े हैं, उनके गुणों का संचरण, मतलब उनके गुण है, जो उनके अंदर जो गुण है मेरे भाई, जो उनके अंदर क्वालिटी है, उसका संचरण हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है। तो जनकों से मतलब कि जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स से उनकी संतानों में, मतलब उनके जो बच्चे हो रहे हैं उनमें, पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, मतलब हमारे दादा से मतलब हमारे पापा में, फिर हमारे पापा से हमारे अंदर, फिर हमारे अंदर से हमारे बच्चों में, फिर हमारे बच्चों से भी उनके बच्चों में, तो पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से, किसके माध्यम से? युग्मकों के माध्यम से पैतृक गुणों का संचरण क्या कहलाता है? आनुवांशिकता कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई? आनुवांशिकता कहलाता है। चलो उदाहरण लिखते हैं, क्या लिखते हैं? एक उदाहरण, उदाहरण में लिखेंगे, उदाहरण लिखेंगे, मैं उदाहरण, उदाहरण लिखेंगे
उदाहरण, उदाहरण में लिखेंगे, उदाहरण में लिखेंगे एक जनक मेंढक की, एक जनक मेंढक की, एक जनक मेंढक की अगली पीढ़ी, एक जनक मेंढक की अगली पीढ़ी लिखेंगे, एक जनक मेंढक की अगली पीढ़ी क्या होगी बताओ? कोई आदमी बन जाएगी क्या? तुम बोलोगे नहीं सर मेंढक ही बनेगी, तो क्या बन जाएगी अगली पीढ़ी भी? मेंढक। ठीक है, चलो, तो एक जनक मेंढक की अगली पीढ़ी मेंढक ही होती है। ठीक है, दूसरी चीज क्या होगी? दूसरी चीज देखते हैं, दूसरी चीज में क्या लिखोगे तुम कि भाई मटर के बीज से मटर का पौधा ही उत्पन्न होता है। वह मटर के बीज से, मटर के बीज से मटर का पौधा ही, मटर का पौधा ही उत्पन्न होता है। को हटाओ यहां से, होता है कोमा मटर के बीज से मटर का पौधा ही, मटर का पौधा ही उत्पन्न होता है। मटर का पौधा ही क्या होता है? उत्पन्न होता है, लिखेंगे। तथा इसी प्रकार मनुष्यों में भी, तथा प्रकार में भी, मनुष्य में भी क्या होंगे भाई? अपनी संतान बनेंगी, मतलब कि मानव मनुष्य ही बनेंगे, तो लिखेंगे इसी प्रकार मनुष्यों में भी माता पिता से उत्पन्न, माता पिता से उत्पन्न लिखेंगे इसमें भी, तथा इसी प्रकार मनुष्यों में भी माता पिता से उत्पन्न लिखेंगे, उत्पन्न सभी संतान, उत्पन्न सभी संतान सभी संतान के जैसे अर्थात मानव ही होते हैं। ठीक है, चलो, इसमें कोई दिक्कत? चलो एक बार और पढ़ाता हूं, पहले विभिन्नता और लिखेंगे। इसमें क्या लिखेंगे? विभिन्नता। ठीक है ना, विभिन्नता मतलब डिफरेंट, डिफरेंट मतलब डिफरेंट, डिफरेंस क्या क्या रहता है। ठीक है, चलो, सभी को ठीक है, दिख रहा है ना सभी को? चलो इसमें लिखेंगे अब क्या? विभिन्नता। ठीक है, चलो, भिन्नता, अगली हेडिंग डालेंगे विभिन्नता।
है विभिन्नता, मतलब कि इनइक्विलिटी। ठीक है, इक्विलिटी तो मतलब क्या हो गया, समानता, और इनइक्विलिटी का मतलब असमानता, विभिन्नता। ठीक है, हेडिंग डालेंगे अगली विभिन्नता, हेडिंग डालेंगे विभिन्नता। विभिन्नता में लिखेंगे मेरे भाई भिन्नता को बोलते हैं, ठीक है मेरे भाई। देखो कई बार क्या होता है, मैंने जैसे पिछली बार वो नहीं लिखा, सभी बोलने लगे गुरुजी आप प्योर हिंदी बोलते हो। कोई बात नहीं भाई, प्योर हिंदी नहीं चलो, अनइक्विलिटी मतलब कि विभिन्नता। ठीक है, लिखेंगे मेरे भाई लिखेंगे विभिन्नता जीव के ऐसे गुण हैं, लिखेंगे विभिन्नता जीव के ऐसे गुण हैं। अब कैसे गुण है कि भाई जो अपनी जनक पीढ़ी होती है ना, अपनी जनक पीढ़ी, उससे क्या होती है, या तो डीएनए स्तर पर विभिन्नता आ जाती है कई बार। ठीक है, डीएनए स्तर पर विभिन्नता कैसे आएगी, ठीक है, दिख तो रहा है ना मेरे भाई, विभिन्नता जीव के ऐसे गुण है जो अपने जन को, लिखेंगे गुण है जो, अभी समझाता हूं एक बार, लिखेंगे जो अपने जन को ठीक है, विभिन्नता जीव के ऐसे गुण हैं जो अपने जन को, या जन को अथवा अपनी ही जाति के, जो अपने जन को अथवा अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों के, जाति के अन्य सदस्यों के अभिकल्प, अभिकल्प का मतलब होता है डिजाइन। ठीक है, मतलब उनकी शारीरिक डिजाइन। ठीक है ना, तो अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों के, लिखेंगे शारीरिक अभिकल्प, शारीरिक अभिकल्प को हम बोलते हैं डिजाइन। क्या है? शारीरिक अभिकल्प एवं डीएनए। ठीक है, तो क्या बोलेंगे कि विभिन्नता जीव के ऐसे गुण हैं जो अपने जन को अथवा अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों के शारीरिक, लिखेंगे शारीरिक, क्या है मेरे भाई, शारीरिक अभिकल्प, जिसको हम डिजाइन एवं डीएनए में अंतर को बताता है, डीएनए में अंतर को बताता है। डीएनए में अंतर को बताता है, विभिन्नता कहलाता है।
कहलाता है। क्या मेरे भाई? ता कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई? विभिन्नता कहलाता है। ठीक है, चलो अब विभिन्नताओं के प्रकार। एक तो भाई शारीरिक कोशिका में विभिन्नता आ सकती है या फिर जनन कोशिका में विभिन्नता आ सकती है। तो दो तरीके की विभिन्नताएं होंगी, पहली तो क्या शारीरिक और दूसरी क्या होगी? जनन कोशिका में विभिन्नता। ठीक है, चलो अब आगे लिखेंगे मेरे भाई अपन। ठीक है, चलो लिखेंगे इसमें। लिख रहा है सभी को? चलो लिखेंगे विभिन्नता के प्रकार। अगली हेडिंग डालेंगे विभिन्नता के प्रकार। ठीक है, हेडिंग डालेंगे विभिन्नता के प्रकार। ठीक है, अगली हेडिंग डालेंगे विभिन्नता के प्रकार। ठीक है, क्या डालेंगे अगली हेडिंग? विभिन्नता के प्रकार। देखो, अगली हेडिंग डालेंगे विभिन्नता के प्रकार। ठीक है, अगली हेडिंग डालेंगे विभिन्नता के प्रकार। है, बस अब वो बोल रहा हूँ, थोड़ी देर में बता। हेलो, 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 आवाज आ रही है ना भाई? आवाज आ रही है क्या, बताओ? अरे आवाज तो आ रही है ना, आवाज कटी थोड़ी है। हेलो, 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 चलो आवाज आ रही है मेरे भाई? चलो ठीक है, देखो अब क्या लिख रहे थे अपन? विभिन्नता के प्रकार लिखेंगे। विभिन्नता के प्रकार, दो प्रकार की विभिन्नता होती है। आ जाएगा क्या, पहले देखने दो। आ जाएगा, चार लाइन। हेडिंग डालेंगे विभिन्नता के प्रकार। ठीक है, हेडिंग डालेंगे विभिन्नता के प्रकार। ठीक है, हेडिंग डालेंगे मेरे भाई विभिन्नता के प्रकार। ठीक है, हेडिंग डालेंगे विभिन्नता के प्रकार। हेडिंग डालेंगे विभिन्नता के प्रकार। के प्रकार। ठीक है, भिन्नता के प्रकार में हम बात करेंगे। क्या विभिन्नता के प्रकार? अच्छा, विभिन्नता के प्रकारों में क्या क्या लिखेंगे? ठीक है, अब विभिन्नता कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक तो शारीरिक कोशिका में विभिन्नता और एक जनन कोशिका में विभिन्नता। ठीक है, तो दो चीजें लिखेंगे हम यहाँ पे। क्या क्या लिखेंगे? देखो, इस तरीके से दो भागों में बांट लेंगे अपन, है ना। चलो देखो, इस तरीके से दो भागों में बांट लेंगे अपन। ठीक है, चलो ठीक है, चलो
चलो मेरे भाई, देखो अब दो प्रकार की होंगी, इधर हम क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे शारीरिक कोशिका विभिन्नता, लिखेंगे शारीरिक कोशिका विभिन्नता। बताओ कौन सा कलर लूं। ठीक है चलो, अब लिखेंगे अपन शारीरिक कोशिका विभिन्नता, हाँ लिखेंगे शारीरिक कोशिका विभिन्नता। शारीरिक का विभिन्नता, शारीरिक का विभिन्नता। ठीक है, शारीरिक कोशिका विभिन्नता, और दूसरी लिखेंगे जनन कोशिका विभिन्नता, लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे शारीरिक कोशिका विभिन्नता। शारीरिक कोशिका विभिन्नता, ठीक है। शारीरिक कोशिका विभिन्नता, यहां लिखेंगे जनन कोशिका विभिन्नता। चलो ठीक है, शारीरिक, देखो शारीरिक कोशिका विभिन्नता और जनन कोशिका विभिन्नता। अब बहुत सारे तो सोच रहे हैं गुरुजी है का ये पागल इसी में लगे पड़े हैं। देखो एक थोड़ी सा अच्छा दिख जाए इसके लिए मैंने प्रयास किया है, ठीक है मेरे भाई। चलो कोई बात नहीं, टाइम लगा है थोड़ा सा, उसके लिए सॉरी, है ना। चलो अब लिखेंगे मेरे भाई अपन, है ना। अब लिखेंगे क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहला लिखेंगे मेरे, पहला लिखेंगे क्या लिखेंगे, पहला यह शारीरिक कोशिका में आती है, पहला लिखेंगे
है शारीरिक कोशिका में आती है। ये जो शारीरिक विभिन्नता होगी वो कहाँ आएगी? शारीरिक कोशिका में आती है। अच्छा, दूसरी कहाँ आएगी? तो हम लिखेंगे कि यह जनन कोशिका में आती है। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे पहला कि यह जनन कोशिका में आती है। यह जनन कोशिका में आती है, में आती है। आती है, किस में आएगी? जनन कोशिका में। और ये वाली किस में आएगी बताओ? ये वाली आएगी भाई, किस में आएगी बताओ? ये वाली आएगी शारीरिक कोशिका में। ठीक है, अच्छा दूसरी बात क्या लिखेंगे इसमें कि यह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होती है कि नहीं होती? तो यह नहीं होती, लिखेंगे इसमें यह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती करके लिखेंगे। यह विभिन्नता अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती, तो यह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होती होती है, यह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती है। आवाज आ रही है ना सभी को? चलो दूसरी में क्या लिखेंगे कि भाई यह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। 2 नंबर डाल के लिखें, यह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होती है अगली पीढ़ी में अगली पीढ़ी है कहां पे स्थानांतरित होती है? अगली पीढ़ी में। मतलब मेरे से, मतलब मेरे बच्चों में, मेरे बच्चों से मेरे और बच्चे, मतलब जो बच्चे होंगे बच्चों के भी उनमें, फिर उनके बच्चों से उनके बच्चों में। ठीक है, इसको बोलते हैं जनन कोशिका में विभिन्नता। तीसरी लिखेंगे कि यह जैव विकास में सहायक नहीं है, यह जैव विकास में क्या है? सहायक है। ठीक है, मतलब हेल्पफुल किसमें है? जनन कोशिका में। ठीक है, चलो तीसरी चीज लिखेंगे यहाँ पे, हाँ तीसरा लिखेंगे, यह जैव विकास में सहायक नहीं, विकास सहायक। ठीक है, यहां लिखेंगे कि यह जैव विकास में सहायक है। सहायक है, सहायक है जैव विकास में। ठीक है, अच्छा ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? उपार्जित लक्षण भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है इनको? उपार्जित लक्षण। और इनको आनुवांशिक लक्षण बोला जाता है। तो लिखेंगे इसमें चौथी चीज, इन्हें उपार्जित लक्षण भी कहा जाता है। ठीक है, लिखेंगे इन्हें उपार्जित लक्षण भी कहा जाता है। चौथा डालेंगे यहाँ पे, और चौथे उपार्जित लक्षण कहा जाता है। और इन्हें क्या कहा जाता है? चौथा इधर भी लिख देंगे कि इन्हें आनुवांशिक लक्षण कहा जाता है। आनुवांशिक
आनुवांशिक लक्षण भी कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, और क्या लिखेंगे, उदाहरण लिख लेंगे। ठीक है, उदाहरण लिख लेंगे इसमें, उदाहरण लिखेंगे इसमें, उदाहरण लिखेंगे, कान में छेद करना, उदाहरण लिख लेंगे। उदाहरण में लिखेंगे, पहला लिखेंगे कान में छेद करना, है। दूसरा क्या लिखेंगे बताओ, इसमें तो हो गया कान में छेद करना, उधर क्या लिखे बताओ, उसमें लिखेंगे मानव के बालों का रंग, उदाहरण इधर लिखेंगे बालों का रंग लिखेंगे। बालों का रंग। दूसरा यहां पे क्या लिखेंगे, कुत्तों में पूंछ काटना आदि, तो लिख लेंगे कुत्तों में पूंछ काटना, है। इधर क्या लिखेंगे बताओ, इधर लिखेंगे मानव शरीर की लंबाई आदि। ठीक है, मानव शरीर की लंबाई, मानव शरीर की लंबाई, है? आदि। ठीक है मेरे भाई, ये हो गए तुम्हारे दोनों में अंतर। ठीक है, क्या हो गए, दोनों में अंतर हो गए। ठीक है, चलो इसको पैक कर देता हूं मैं। ठीक है, चलो हो गया मेरे भैया। चलो अब हम इसको थोड़ा सा साइज में कर, दिख रहा है सभी को, सभी को दिख रहा है मेरे भाई, बताओ सभी को दिख रहा है क्या, बताओ दिख रहा है सभी को। चलो यहाँ पे हम बात करेंगे, अब सारी चीजें मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं, अपन ने जो लिख लिया है अब देखेंगे आगे। ठीक है, चलो क्या क्या देखेंगे, यहाँ पे हमने अनुवांशिकी की बात की है, तो मैंने तुम्हें बताया था कि अनुवांशिकी क्या है, तो जीव विज्ञान की मतलब बायोलॉजी की वह शाखा है जिसके दौरान हम, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, अनुवांशिकता मतलब हेरेडिटी तथा जीवों की विभिन्नताओं का, ठीक है, इनइक्वलिटी इन किसमें, लिविंग्स में, ठीक है, जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, अनुवांशिकी कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुवांशिकी। तो अनुवांशिकी और अनुवांशिकता में अंतर पता चल गया ना आज तो, हाँ चलो चल गया। तो अनुवांशिकता देखते हैं, हेरिडिटी, क्या बोलेंगे कि जनकों से उनकी संतानों में, मतलब जो माता पिता है उनसे उनकी संतानों में
पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब दादा से पापा में, पापा से बेटे में, मतलब हम में, ठीक है, और हमसे हमारे बच्चों में, और बच्चों से भी बच्चों के बच्चों में, ठीक है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से, मतलब जाइगोट के माध्यम से पैतृक गुणों का संचरण, पैतृक का मतलब है जो पीढ़ियों से चलते आ रहे हैं, पुराणों के जो मतलब जो हमारे ओल्डर हैं, ठीक है, हमसे जो बड़े हैं, उनके गुणों का संचरण, मतलब उनके गुणों का क्या हो रहा है, संचरण हो रहा है, मतलब उनसे हम, मतलब उनसे क्या हो रहा है, हमारे अंदर आ रहा है, अनुवांशिकता कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुवांशिकता। तो जनकों से उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी के माध्यम से अगली पीढ़ी में क्या हो जाता है मेरे भाई, पैतृकों के जो गुणों का संचरण है वो क्या कहलाता है, अनुवांशिकता कहलाता है। अच्छा उदाहरण देखो, एक जनक मेंढक की अगली पीढ़ी मेंढक ही होता है, मटर के बीज के पौधे से मतलब मटर के बीज से मटर का पौधा ही उत्पन्न होता है, तथा इसी प्रकार मनुष्यों में भी माता पिता से उत्पन्न सभी संतान उनके जैसे अर्थात मानव ही होते हैं। अब गुणों का संचरण कैसे माने गुरुजी? कहने का मतलब यह है कि मान लो तुम हो और एक मेंढक है, ठीक है, या फिर एक गाय है। ऐसा थोड़ी है कि गाय के मतलब तुम मतलब जैसे मानव उत्पन्न हो जाएगा या फिर मानव के से कोई गाय उत्पन्न हो जाएगी, ऐसा है क्या? क्या कोई मानव गाय पैदा कर देगा? क्या कोई गाय मतलब मानव पैदा कर देगी? क्या क्या तो कोई मेंढक कोई बकरी पैदा कर देगा? क्या क्या कोई बकरी मेंढक पैदा कर देगी? क्या नहीं सर, ऐसा नहीं है। तो क्या है कि भाई मेंढक जो होगा वो मेंढक उत्पन्न करेगा, मतलब मेंढक जो होगा वो मेंढक ही पैदा करेगा, गाय है वो भी गाय पैदा करेगी, इस तरीके से, ठीक है। मतलब एक उनका गुण है, जैसे हमारा है मानवों का। अब मानव है तो मानव ही पैदा करेंगे, मानव है तो हमारी जो संतानें होंगी वो भी क्या होगी, मानव। अब इससे क्या हो रहा है, इससे भाई हमारे गुणों का ही तो संचरण हो रहा है, भाई हम जैसे हैं वैसे ही तो हमारे बच्चे होंगे। ऐसा थोड़ी है कि कोई गाय बन गया, कोई भालू बन गया, कोई भेड़ बन गया, कोई बकरी बन गया, ऐसा नहीं है। तो यही बात कहना चाह रहा है कि अनुवांशिकता में क्या होता है मेरे भाई, अनुवांशिकता का मतलब यही होता है कि हम जो है मेरे भाई, हमारे जो गुण है वो हमारे बच्चों में जाएंगे, मतलब हम जो पैदा करेंगे वो बच्चा ही होगा, ऐसा नहीं है, मतलब मानव ही होगा। ऐसा नहीं है कि कोई गाय भेड़ बकरी भैंस ऐसे पैदा हो जाए, नहीं। तो इसने क्या बोला है कि जनकों से, जनकों का मतलब जो पैदा कर रहे हैं उनसे उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से पैतृक गुणों का संचरण क्या कहलाता है, अनुवांशिकता कहलाता है, ठीक है। मतलब कि एक चीज से कितनी चीज, मतलब कोई भी जो जीव है वो किस तरीके का जीव उत्पन्न करेगा, भाई अपने जैसा ही, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, अनुवांशिकता। देखो यहां पे एक समझ में आ गया कि भाई मेंढक जो होगा, जो मेंढक की अगली पीढ़ी होगी वो मेंढक ही होगी, मटर के बीज से मटर का पौधा ही निकलेगा। ऐसा थोड़ी मटर का बीज तो लगा दी तुमने और उसमें से कल तुम मिर्ची तोड़ने के लिए चले गए, ऐसा नहीं होगा। मटर का अगर पौधा लगाया, मटर का अगर तुमने बीज लगाया है तो मटर का पौधा ही उत्पन्न होगा। तथा इसी प्रकार मनुष्यों में भी माता पिता से उत्पन्न सभी संतान उनके जैसे अर्थात मानव ही होते हैं। विभिन्नता की बात करें तो विभिन्नता जीवों के ऐसे गुण हैं जो अपने जनकों से अथवा अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों से शारीरिक अभिकल्प एवं डीएनए में क्या होते हैं, अंतर को बताता है। मतलब ये मेरे भाई ये कहना चाह रहा है कि विभिन्नता का कैसे पता चलेगा, विभिन्नता का पता ऐसा चलेगा कि जैसे हमारे अंदर है, हमारे अंदर क्या आता है, हमारे अंदर जो होता है मेरे भाई वो शारीरिक डिजाइन में अंतर होता है। शारीरिक डिजाइन में मतलब शारीरिक अभिकल्प में, मतलब फिजिकल जो डिजाइन है ना, हमारी फिजिकल डिजाइन, उसमें क्या होगा, अंतर। कैसे अंतर होगा कि भाई ऐसा थोड़ी है कि तुम तुम्हारे पापा के बिल्कुल डिट्टो हो, ऐसा थोड़ी है बिल्कुल मतलब तुम तुम्हारी मम्मी के डिट्टो हो, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारे अंदर शारीरिक विभिन्नता आती है, डीएनए में विभिन्नता नहीं आती, ठीक है। तो ये यही कहना चाह रहा है कि भाई भाई क्या क्या हो सकता है, या तो डीएनए में अंतर हो या फिर उनके शारीरिक मतलब जो फिजिकल डिजाइन है उसमें अंतर हो। तो विभिन्नता क्या है, जीव के ऐसे गुण हैं जो अपने जन को, मतलब जो अपने माता पिता और अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों, अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों मतलब कि मानवों में, ठीक है, शारीरिक डिजाइन एवं डीएनए में अंतर को बताता है, ठीक है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, विभिन्नता कहलाता है। अच्छा अब विभिन्नता के प्रकारों की बात कर लेते हैं। तो विभिन्नता के दो प्रकार होते हैं मेरे भाई, एक तो होता है शारीरिक कोशिका विभिन्नता और एक होती है जनन कोशिका विभिन्नता। अच्छा शारीरिक कोशिका विभिन्नता यह शारीरिक कोशिका में आती है। पहली बात तो किस में आती है, ये फिजिकल सेल जो होती है, फिजिकल सेल्स का मतलब है शारीरिक कोशिका, मतलब जो शरीर की कोशिकाएं हैं उनमें आती है, यह शारीरिक कोशिका में आती है। यह जनन कोशिका में आती है, रिप्रोड्यूसिंग सेल्स, ठीक है ना, जो रिप्रोड्यूस करने के लिए काम आती है वो सेल्स, ठीक है ना। तो यह जनन कोशिका में आती है। दूसरी, यह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाती है, मतलब कि ये जो अगली पीढ़ी आएगी उसमें क्या हो जाएगी, स्थानांतरित, सॉरी ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होता, ये अगली पीढ़ी में क्या हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। कौन सी विभिन्नता, जनन कोशिका वाली। यह जैव विकास में सहायक नहीं है, जबकि ये जैव विकास में क्या है मेरे भाई, सहायक है। इन्हें उपार्जित लक्षण भी कहा जाता है। उपार्जित का मतलब है जो और एक्स्ट्रा आए हैं, मतलब बाहर से पैदा हुए हैं, उपार्जित का मतलब जो पैदा हुए हैं, ठीक है। इन्हें अनुवांशिक लक्षण भी कहा जाता है। अनुवांशिक लक्षण का मतलब है जो हमारे माता पिता से हमारे अंदर आए हैं, ठीक है। तो इन्हें तो उपार्जित लक्षण कहा जाएगा, लेकिन इन्हें क्या कहा जाएगा, अनुवांशिक लक्षण, ठीक है ना,
जेनेटिक सिम्टम्स बोलेंगे अपन, ठीक है, जेनेटिक सिम्टम्स भी कहा जाता है, ठीक है। और इनको क्या बोलेंगे, उपार्जित का मतलब है जो पैदा हुए हैं, ठीक है, प्रोड्यूसी मतलब प्रोड्यूसिंग बोल सकते हैं इनको, ठीक है ना, प्रोड्यूस्ड। और मतलब क्या बोलेंगे, लक्षण को बताओ क्या बोलेंगे, सिम्टम्स, ठीक है, जो पैदा हुए हैं। उदाहरण के लिए कान में छेद करना, कुत्तों में पूंछ काटना आदि। जैसे मान लो किसी के, मान लो अब जैसे कोई मैं हूं, ठीक है, मैंने अपने कान में छेद करवा लिया। अब ऐसा थोड़ी है कि जो मेरे बच्चा होगा उसके कान में छेद हुआ आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, तुम बताओ आएगा क्या, नहीं सर। ऐसे मान लो किसी कुत्ते की पूंछ कट रही है, अब उस कुत्ते ने मान लो बच्चे पैदा किए, उस कुत्ते ने मतलब बच्चे पैदा किए, तो क्या उसके बच्चों की जो सारी मतलब जितने भी बच्चे होंगे क्या उनकी पूंछें कटी हुई आएंगी क्या, तुम बोलोगे नहीं गुरुजी कैसी मजाक कर रहे हो। तो इनको बोलते हैं फिजिकल, शारीरिक कोशिका विभिन्नता, क्या बोलते हैं, शारीरिक कोशिका विभिन्नता, ठीक है। मतलब उनमें ये परिवर्तन तो क्या किए, बाहर से किए गए ना, पैदा किए गए हैं। भाई ये कान में छेद नहीं है, अब हमने मतलब छेद किया है, ये मतलब हमने ये लक्षण, ये क्या किया है हमने, ये लक्षण, ये जो विभिन्नता आई है इसको हमने खुद ने पैदा किया है। भाई मेरे कान में छेद नहीं है, मैंने इसको खुद ने छेद कर लिया। मान लो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे जैसे कुंडल पहनते हो है, अब जैसे माताएं हैं बहुत सारे हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी मतलब लेडीज है, उन्होंने क्या किया जैसे अपने कान बिंदवा लिए। तो ऐसा थोड़ी कि जो बच्चे या बच्ची होंगी उनके कान में छेद आएगा पहले से ही, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये लक्षण जो है ना ये हमने पैदा किए हैं मेरे भाई, ये हमने क्या किए हैं, पैदा किए हैं। अच्छा, लेकिन ये वाला कि मानव के बालों का रंग, मानव शरीर की लंबाई आदि। तो मानव बालों का रंग कैसे, कि जैसे मान लो तुमने देखा होगा किसी के अगर पापा के बालों का रंग अगर भूरा है तो उसके बालों का रंग भी, बच्चे के बालों का रंग भी क्या होगा, भूरा। अगर किसी के पापा के बालों का रंग अगर बिल्कुल काला है तो उसके रंग भी मतलब उसके बच्चे के मतलब जो बाल होंगे वो उनका रंग भी क्या होगा, काला। दूसरी बात, अगर किसी के माता पिता के बाल उड़ रहे हैं तो उनके के बच्चे जो होंगे उनके माता पिता के भी बाल उड़ने लग जाएंगे। जैसे मान लो देखो मेरे बाल उड़ने लग गए, ठीक है, इधर से उड़ गए है ना और इधर से उड़ गए, तो ये जैसे क्या हुआ, ये मेरे मतलब पापा पे आए हैं, ठीक है। तो ये क्या है मेरे भाई, ये अनुवांशिक है। अनुवांशिक का मतलब है जो क्या है मेरे भाई, जो क्या है, जो पहले से ही मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो रहे हैं। जैसे मेरे बाबा के बाल उड़ रहे हैं मतलब उड़ गए, ठीक है, अब मेरे पापा के बाल भी उड़ गए तो अब मेरे बाल भी क्या उड़ने लग गए हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे पता नहीं पूरे चले जाए क्या हो क्या नहीं हो, है जब तक तो देख लो तुम, ठीक है ना। चलो, और दूसरा मानव शरीर की लंबाई। मानव शरीर की लंबाई का मतलब है कि तुम्हारी हाइट जो है, तुम्हारी जो लंबाई है वो उतनी होगी जितनी तुम्हारे माता की या पिता की है, ठीक है। जैसे मेरी हाइट देखो तो मैं मेरे पापा के बराबर है, ठीक है। अब जैसे तुम देखोगे कि तुम्हारे अगर किसी की अगर हाइट मम्मी के समान गई है, किसी के पापा के समान गई है, तो ये क्या है, अनुवांशिक है। क्या है, अनुवांशिक। अनुवांशिक का मतलब है कि तुम्हारे माता पिता से जो गुण हैं वो तुम्हारे अंदर आ रहे हैं, फिर तुम्हारे अंदर से कहां चले जाएंगे, तुम्हारे बच्चों में चले जाएंगे। इन्हीं को बोलते हैं अनुवांशिक लक्षण, जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, ठीक है। दोनों चीजें समझ में आई, बताओ दोनों चीजें समझ में आई। इसमें कोई भी ऐसी चीज जो तुम्हारे समझ में नहीं आई हो कमेंट करके बताएंगे मेरे भाई। अगर नहीं आई है कोई चीज समझ में तो कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलो देखें आगे। देखो आज थोड़ा सा क्या है, अपन ने प्रश्न, देखो सबसे पहले अपन ने क्या किया, प्रश्न देखने में थोड़ा सा वो कर दिया, मतलब मैंने थोड़ा सा समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा दिया, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या कि इनका महत्व क्या है, इनका महत्व क्या है, ठीक है। चलो, महत्व तो देखे ही नहीं जा पाएंगे क्योंकि 2 ही मिनट बची है अपने पास, है ना। तो अगली हेडिंग डालेंगे एक बार, पहले पहले हेडिंग डालेंगे और फिर बाद की चीजें बाद में देखेंगे अपन, ठीक है ना। चलो, चलो देखते हैं मेरे भाई। ठीक है, चलो अगला पेज निकालेंगे और अगले पेज पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखो हेडिंग डाल लेंगे और फिर कल करेंगे मेरे भाई इसको, है ना। कल इसको और समझेंगे एक बार फिर से। कोई चीज की दिक्कत आएगी तो आप मुझे बताओगे कि सर ये चीज समझ में नहीं है, कमेंट कर देना मेरे भाई ना। चलो में लिखेंगे मेरे भाई, हेडिंग डालेंगे स्पीसीज के अस्तित्व के लिए विभिन्नताओं का महत्व, लिखेंगे स्पीसीज के अस्तित्व के लिए अस्तित्व के लिए अस्तित्व के लिए विभिन्नताओं का महत्व,
ताओं का महत्व क्या है, चीज के अस्तित्व के लिए विभिन्नताओं का महत्व। ये हेडिंग डालेंगे और इसमें आप अपन लिखेंगे बाद में, ठीक है ना, कल लिखेंगे। इसमें क्या क्या है देखो, इसमें थोड़ा समझा देता हूं मैं तुम्हें ऐसे बोल बाल के। क्या बोलेंगे देखो, ये होगा मेरे भाई कि जैसे मान लो कि इसमें विशिष्टता आ जाती है। कई गुण ऐसे होते हैं जो मेरे भाई इनमें विभिन्नता आएगी, तो विभिन्नता के लिए मैंने तुम्हें बताया था कि भाई इनका अस्तित्व बना रहेगा। कैसे कि जैसे मान लो पहले के लोग थे, हैं पहले के लोग थे, वो मान लो पहले के जो लोग थे वो मान लो बहुत ज्यादा तापमान सहन कर सकते थे भाई। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी तो तुमने देखा था उनको, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी तो उन्होंने कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। गर्मी पड़ो चाहे सर्दी पड़ो उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। गर्मी पड़ती थी तो थोड़े से मतलब कम कपड़े पहन लेते, लेकिन पहले की तरह कूलर पंखे एसी वगैरह थोड़ी थे, लेकिन उनमें थे ना। अब जैसे विभिन्नता आई, अब थोड़ा सा क्या है कि ऐसा लगने लग गया कि ग्लोबल वार्मिंग, हमने सुना है ग्लोबल वार्मिंग, हाँ, तो वैश्विक तापमान, मतलब तापमान प्रतिदिन 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 बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इस बार लिखे देखते हो ना अखबारों में या टीवी में कि इस बार पड़ी मतलब अब तक की सबसे ज्यादा गर्मी, इस बार भीषण गर्मी, गर्मी का कहर, लू और ताप से मतलब कह रहा है, मतलब लोग हैं, मतलब क्या बोलते हैं उनको, है ना, तो मतलब क्या बोलते हैं उनको, अरे यार क्या बोलते हैं, मतलब परेशान लोग, कुछ भी देख लो, ठीक है ना, कि मतलब लू और ताप से परेशान लोग, ठीक है। ऐसी हुई मतलब लू ऐसी चली है, लू का कहर। ऐसे देखते हो कि नहीं देखते? हाँ सर देखते हैं। तो मेरे भाई गर्मी क्या है, देखो जैसे जैसे मतलब हमारी जो पीढ़ी थी पहले, वहां पहले क्या होता था भाई, पेड़ पौधे ज्यादा थे, इसलिए वहां पे इतना तापमान नहीं होता था कि भाई 50-50 डिग्री 55-55 डिग्री मतलब तापमान चला जाए गर्मियों में, नहीं जाता था ना। तुम बोलोगे नहीं सर नहीं जाता था, तो मेरे भाई क्या किया जाए, जब पहले मतलब 55 डिग्री नहीं जाया जाता था, तो अब क्या हुआ, 55 डिग्री जाने लग गया। अब क्या जीवों में विभिन्नता आई क्या? हाँ सर जीवों में विभिन्नता आई। क्या विभिन्नता आई कि भाई अब के जो लोग हैं वो 55 डिग्री को नहीं सहन कर पाते, तो एसी चला लेते हैं, ये कर लेते हैं। क्या पहले कम पड़ता था क्या? मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे वातावरण में परिवर्तन हो रहा है, वैसे वैसे हमारा जो अस्तित्व है, हमारी जो विशेषताएं हैं, हमारे शरीर का जो महत्व है, हमारे शरीर के जो गुण है, उनमें भी क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। क्या आ रहा है? परिवर्तन। तो इन परिवर्तनों से क्या हो रहा है, हमें जिंदगी को जीने में आसानी मिल रही है। तो ये क्या कहना चाह रहा है, इससे हमारा अस्तित्व बना हुआ है। तो स्पीसीज के अस्तित्व के लिए विभिन्नताओं का महत्व, ठीक है। तो हमारे समझ में आ गया कि किस तरीके से विभिन्नताएं हैं वो हमारे जीवन का अस्तित्व बनाने के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही काफी है मेरे भाई, आज मैं तुम्हें प्रश्न नहीं दे रहा हूं, ठीक है। तुम्हारे कोई कमेंट नहीं आते कि गुरुजी प्रश्न देने हैं कि नहीं देने, जो कुछ भी है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल। और ये फ्लाइंग किस तुम, चलो।